नमो बुद्धाय मित्रों। इस वीडियो में आप शरीर की औकात को जानेंगे कि शरीर का आखिर महत्व कितना है और कितना इस शरीर को कीमत देनी है। क्या पूरा जीवन इसी के आकर्षण में रह जाना है या इससे ऊपर भी कुछ हो रहे हैं? अगर यह नहीं समझ पा रहे कि कैसे निकले इस शरीर के आकर्षण से, तो यह वीडियो आपकी बहुत सहायता करेगी। बुद्ध से धर्म की दीक्षा लेने के बाद श्रीमा, जो कि उस समय मगध की राजधानी राजगृह की नगर वधू थी, उसने अपना गणिका का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय किया। श्रीमा राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना हर समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आज्ञा का पालन पूरा करने और दूसरे अच्छे नेक कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर और उन्हें भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र भेजवा रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु संघ पहुंचते ही नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते थे। श्रीमा भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती और उन्हें उचित आदर सम्मान देती। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात थी, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उसे दिन श्रीमा के घर से भोजन ग्रहण करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रसन्न चित्त हो रहा था। तो आश्रम के अन्य कुछ भिक्षुओं ने उस भिक्षु से श्रीमा के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रसन्न चित्त और खुश भिक्षु ने कहा, भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। लेकिन वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और ना भूलने वाली चीज थी उस घर की मालकिन की सुंदरता। श्रीमा एक अद्भुत सुंदरी है, उसकी सुंदरता की तो कोई तुलना ही नहीं है। वह एक बहुत ही आकर्षक और सौम्या स्त्री है, जो किसी का भी मन मोह लेगी। ये सारी बातें वहाँ खड़ा एक जवान भिक्षु भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर श्रीमा के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा, जब वह इस भिक्षु की बातों में ही इतनी सुंदर लग रही है, तो वह असल में कितनी सुंदर होगी। उस जवान भिक्षु के मन में श्रीमा की सुंदरता की अलग अलग तस्वीर उभरने लगी। वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था, जिससे वह अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि श्रीमा के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वह श्रीमा के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह उस रात ठीक से सो भी ना सका, क्योंकि वह पूरी रात श्रीमा के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन इस दिन श्रीमा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वह अपने सारे गहने और सजावट की वस्तुएं उतारकर बिस्तर पर सोने चली गई। इसलिए जब वह भिक्षु श्रीमा के घर पहुंचा, तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। यह देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। जब श्रीमा को पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं, तो उसने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकरों से कहा, भोजन कक्ष तक पहुंचने में मेरी मदद करो। नौकरों की मदद से दर्द में कराहती श्रीमा धीरे धीरे चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंच गई। वह पसीने से लटपट थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुओं के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उस युवा भिक्षु ने मन ही मन कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर ये बीमार ना होती और सारे श्रृंगार करके आई होती, तो कितनी सुंदर लगती। अपने वासना के वशीभूत होकर उस बौद्ध भिक्षु ने बिना एक भी टुकड़ा खाए अपने भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। जब सभी लोग अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो वह अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस आ जाता है। आश्रम पहुंचकर भी वह भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे एक कोने पर रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में हर समय श्रीमा का वही खूबसूरत चेहरा घूम रहा था, जो उसने भोजन कक्षा में देखा था। वह उसके बारे में जितना सोचता,
वह उसके लिए उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। उसके कुछ मित्र भिक्षुओं ने उसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी असफल रहे। भयानक बुखार की वजह से उसी रात श्रीमा की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिंबिसार को श्रीमा की मौत की खबर मिली तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, हे तथागत, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक की बहन श्रीमा अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को वापस संदेश भेजा कि मरे हुए शरीर को जलाया ना जाए, बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। चील, कौवे और दूसरे जानवर शरीर को कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए, इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास तैनात कर दिए जाएं। 3 दिनों में श्रीमा का मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंधयुक्त हो गया था। चारों तरफ बदबू ही बदबू थी। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट बिंबिसार ने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को श्रीमा के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान पर पहुंचना है, और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन पूरा नहीं करेगा उस पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र, बुद्ध श्रीमा को देखने जा रहे हैं। श्रीमा शब्द की आवाज कान में पड़ते ही उस भिक्षु के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने भिक्षा पत्र में उस सड़ रहे भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छी तरह से साफ किया। जब वह भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था, तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन के गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वह भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा, जहां श्रीमा का मृत शरीर रखा हुआ था। राज मैदान पर युवाओं की एक बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रखी थी। बुद्ध अपने भिक्षु के साथ एक तरफ बैठ गए और दूसरी ओर सारी भिक्षुणी बैठ गई। एक ओर सम्राट बिंदुसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर की बाकी जनता बैठी हुई थी, जो बुद्ध में आस्था रखते थे। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, यह सामने पड़ी मृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, श्रीमा जीवक की बहन है और राजगृह की नगर वधू। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, श्रीमा राजगृह की नगर वधू थी, क्या आप इस बात को मानते हैं? चलो इस सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ा ऊंचे आवाज में कहा, आप सभी में से जो व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वह श्रीमा के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के। अब भी सब चुप थे। 100 सोने के सिक्के। किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब भी सब चुप थे। 50 सोने के सिक्के। बस चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ 1 सोने का सिक्का। किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। बुद्ध ने फिर से कहा, चलो मुफ्त में। अब भी किसी ने कोई इच्छा नहीं दिखाई। बुद्ध ने कहा, देखा भिक्षुओं, यह वही स्त्री है जो कुछ दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते थे। एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते थे। लेकिन आज इस नगर में इस स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं है। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अल्पकालीन और नासवान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इस शरीर को बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं।
और जो मलिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार युवा प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्ध के सारी बातें सुनी। बुद्ध की बातें उसकी दिल को चोट कर गई। उसने सोचा, जब श्री मां जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर और आकर्षक था, ठीक उसी भोजन की भांति जो ताज़ा भोजन उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरी में रखा भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह एक बार जीवन ने श्री मां के शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, कीड़ों से भर गया, उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा और वह मक्खियों तथा दूसरे जीवों का आहार बन गया। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर वह समझ गया कि वह अलग नहीं है, यहाँ तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। इस नए ज्ञान के साथ वह भिक्षु अरहत बन गया, यानी एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रकृति का अंतर ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो। मित्रों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आपके विचार क्या है? आपकी भावनाएं क्या है? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। तो मिलते हैं किसी अगले कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे। नमो बुद्धाय।